Dear students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, तो जो हम लोग का 100% VVI है फॉर 12th बोर्ड. ठीक है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल पर वन ऑफ द बेस्ट वे. ठीक है, ध्यान से यहाँ पर 100% VVI है यहाँ पर एंड आल्सो फॉर JEE लेवल, एडवांस लेवल एंड NDA एयरफोर्स. ठीक है, इसी के लिए इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए पीछे जितना भी स्टडी किया यहाँ पर उन सभी मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट सबका यूज होने वाला यह टर्म है. ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वर्ग अवयव का प्रतिलोम. तो कहेंगे यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर माना कि A एवं B दो समान कोटि के वर्ग अवयव हो. ठीक है, तो कहते हैं यहां पर क्या B को किसको B को A का प्रतिलोम, B को A का प्रतिलोम कहते हैं. कब कहते हैं यहां पर B को A का प्रतिलोम कहते हैं यहां पर, यानी B का व्युत्क्रम जो होगा या प्रतिलोम जो होगा वो कौन होगा यहाँ पर, मतलब A का जो प्रतिलोम होगा वो कौन होगा यहाँ पर B होगा. कब होगा, तो जब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, जब किसी मैट्रिक्स का A इंटू B करके, ठीक है, या एक तरफ हम लोग करें यहाँ पर B इंटू A इंटू B करें चाहे B इंटू A करें, या दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद कितना के बराबर हो, I के बराबर हो. किसके बराबर हो, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब तत्समक अवयव, उतना ही कोटि का जितने कोटि का A है. ठीक है, उतना ही कोटि का जितने कोटि का A है. तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या कि B जो है यहाँ पर ध्यान से, यानी कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर A का प्रतिलोम जो होगा, A का प्रतिलोम जो होगा वो किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा. अब आइए डियर स्टूडेंट्स, यानी A का प्रतिलोम जो होगा B होगा कब, जब A इंटू B करें, यानी जो इसका प्रतिलोम है उसको A के साथ गुणा करें. ठीक है, जो इसका प्रतिलोम है उसको B इंटू A करें, प्रतिलोम के साथ A में मल्टीप्लाई करें, या A में प्रतिलोम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो अगर I के बराबर हो जाएगा तो दिए गए हम लोग मैट्रिक्स को यानी B को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर A का प्रतिलोम. ठीक है, यानी A का प्रतिलोम होने के लिए मस्ट भी कंडीशन है कि जो मैट्रिक्स इसका प्रतिलोम है अगर दिए गए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे पहले चाहे बाद में, दोनों कंडीशन में हम लोग को I मिलना चाहिए, यानी तत्समक अवयव के बराबर होना चाहिए, और वो भी I उतने कोटि का मिलना चाहिए जितने कोटि का A हो या B हो या दोनों हो. ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये था हम लोग का इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट. अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, A का प्रतिलोम जो है वो B कहलाता है. अब आते हैं यहाँ पर A का प्रतिलोम, यानी कि हम लोग बोलेंगे इसको A का पावर -1, सिर्फ लिखने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे इसको पढ़ते हैं A इनवर्स, A का प्रतिलोम. ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे यहाँ पर, तो इसको पढ़ेंगे यहाँ पर A इनवर्स. ठीक है, A का प्रतिलोम. ठीक, अब आइए चलते हैं यहाँ पर A इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर B. ठीक है, कोई दिक्कत, यानी A इनवर्स इक्वल टू कितना यहाँ पर B. क्लियर है यहाँ तक. अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यानी एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हुए ध्यानपूर्वक देखें. कहते हैं यहाँ पर वर्ग अवयव का प्रतिलोम, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे अवयव का प्रतिलोम निकलेगा, कैसा अवयव का हम लोग का प्रतिलोम निकलेगा, तो वैसे अवयव का निकलेगा जो वर्ग हो. ठीक है, दूसरा चीज A और B दो समान कोटि के होना चाहिए यहाँ पर, यानी जो भी इसका प्रतिलोम हम लोग कहेंगे वो A के ही बराबर होना चाहिए उसकी कोटियां. ठीक है, तीसरा चीज कि B को A का प्रतिलोम कहते हैं यहाँ पर कब, जब हम लोग उस प्रतिलोम को A के साथ गुणा कर दे, यानी उस अवयव को A के साथ दिए गए अवयव के साथ जिसका हम प्रतिलोम निकाल रहे हैं उसके साथ गुणा कर दे, तो वो इकाई अवयव के बराबर होना चाहिए. ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर यानी B इंटू A भी करे तो भी यह किसके बराबर होना चाहिए, I के बराबर होना चाहिए. ठीक है, अब आइए चलते हैं यहाँ पर A के प्रतिलोम को हम लोग निरूपित करते हैं यहाँ पर किस प्रकार से, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर B से. कैसे निरूपित करते हैं, B से. ठीक है, ठीक है, तो A का प्रतिलोम को हम लोग निरूपित करेंगे कैसे, A का पावर -1 जैसा. ठीक है, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात समझ ले, जान ले, ध्यान देंगे.
पहला इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर क्या कि अगर कहीं लिखा हो मैट्रिक्स के दुनिया में ए का पावर ऐसा, तो इसका मतलब 1/a नहीं होता है, क्योंकि मैट्रिक्स का भाग नहीं होता है, मैट्रिक्स का भाग नहीं होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का भाग नहीं होता यानी 1/a संभव नहीं है। यह हम लोग का इनवर्स कहलाता है, इसको क्या पढ़ते हैं, ए इनवर्स। ठीक है, अब आइए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, यानी कि इसे हम लोग पढ़ेंगे ए इनवर्स। अगला इंपॉर्टेंट बात है हैशटैग है इसका ए इंटू बी, इसका इनवर्स है। बी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स, यानी कि यहां से हम लोग का मिला ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना यहाँ पर आई, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, या इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। सभी लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये था हम लोग का इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे हम लोग एंटर करेंगे यहाँ पर इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते कैसे है। दैट्स योर डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, सभी मैट्रिसेस के इनवर्स नहीं निकलते हैं। ठीक है, अगला कंडीशन है यहाँ पर, ध्यान से, यहाँ पर a जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ a जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, तभी इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, यानी कहेंगे यहाँ पर a इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, a इनवर्स एग्जिस्ट परिभाषित होगा, परिभाषित होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? यानी कि ए इनवर्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकलता है डियर स्टूडेंट्स, तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तब निकलता है यहाँ पर जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तब। ठीक है, तो ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट अबाउट इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट्स ऑल। आइए चलते हैं यहाँ पर, अब हम लोग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे कैसे, यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे कैसे। ठीक है, इसका ट्रिक्स और टेक्निक्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, जस्ट ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग एंटर करने जा रहे हैं यहाँ पर ए इनवर्स का सूत्र, यानी ए इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी अवयव का इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहे। क्लियर है, फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स, कॉन्सेंट्रेट। तो कहेंगे यहाँ पर हम जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। मैंने बोला था एडजॉइंट में पहला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए उसका बात कर लिया जाए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, कहीं पढ़ा गया था, क्लियर है, इक्वल टू हम लोग पढ़े थे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ कितना यहाँ पर ए इंटू कितना यहाँ पर ए। ठीक है, अब आइए डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक पद में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग देने पर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग देंगे तब, तो यहां पर हो जाएगा ए इंटू, यहां से हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, बराबर यहां से हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, यहां से कैंसिल होने के बाद इसे कैंसिल कर लिया जाए, ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। ए, यहां से अब हम लोग इस चीज को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यह हो जाएगा बी। तो ए इंटू क्या हो गया, बी। ठीक है, इक्वल टू बच गया यहाँ पर आई, इक्वल टू इस चीज को हम लोग बोल चुके हैं कितना यहाँ पर बी इंटू कितना यहाँ पर ए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए चलते हैं यहाँ पर ध्यान देते हुए, तो इस तरीका से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, प्रतिलोम के परिभाषा से। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट, यहां पर हम लोग बोलेंगे प्रतिलोम के परिभाषा से, प्रतिलोम के परिभाषा। ठीक है, परिभाषा से, प्रतिलोम के परिभाषा से क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, बी के जगह पर क्या है, ध्यान से, हम लोगों ने देखा यहां पर बी की जगह पर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए है।
क्लियर है? यानी कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान बनाएंगे। ए इनवर्स इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ए इनवर्स इक्वल टू क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, कोई दिक्कत? जहां पर हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो उसका ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होगा मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके। एग्जांपल्स देख लिया जाए, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर वर्ग अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करने का नियम। ठीक है, वर्ग अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करने का नियम। ठीक है, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका इनवर्स निकालना है, ठीक है, उसका निकालिए स्टेप फर्स्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्टेप 2 में, स्टेप 2। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां आ गया इक्वल टू 0 तो बोल दीजिए ए इनवर्स संभव नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग निकाल रहे हैं एवं अगर आ गया हम लोगों का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 ये हो गया जब बोल देते हैं। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे ए इनवर्स संभव है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कब संभव होगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तब। ठीक है, स्टेप थर्ड, तीसरे स्टेप में आपको आना है, यहां पर आपको निकालना है यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए। कब? जब नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तब, अन्यथा इसी केस में यहीं पर बोल दीजिए इसका संभव नहीं है। संभव ही नहीं तो आगे क्यों पढ़े। ठीक है, आइए चलते हैं यहां पर। नेक्स्ट है स्टेप थर्ड में एडजॉइंट ऑफ ए निकालें। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना अभी जस्ट हम लोग सीख कर आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं और टाइम भी अच्छा खासा दिया गया समझने के लिए। तो ये था हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए। अब क्या करेंगे यहां पर स्टेप फोर्थ एंड फाइनल राउंड है हम लोगों का ए इनवर्स के लिए सूत्र प्रयोग कर लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो हम लोग निकाले हैं, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए जो हम लोग निकाले यहां पर, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए जो हम लोग निकाले उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग देंगे तो वो हम लोग का बन जाएगा ए इनवर्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये था हम लोग का स्टेप। अब एक बार फिर से कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे? दिए गए मैट्रिक्स का स्टेप फर्स्ट में डिटर्मिनेंट्स निकाल ले। ठीक है, क्या निकाल ले? डिटर्मिनेंट्स। इसके बाद स्टेप 2 में डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो दो चीज हो सकता है, या तो 0 के बराबर होगा या तो नॉट इक्वल टू 0। जब 0 के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में ए इनवर्स बोल दे संभव नहीं है। ठीक है, अगला जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं और नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ए इनवर्स संभव है। ठीक है, अब आगे स्टेप बढ़ेगा हम लोग का, स्टेप थर्ड में एंट्री करेंगे कब? जब नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तब। इस स्थिति में बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे थर्ड स्टेप में। उसके बाद स्टेप फोर्थ आएगा ए इनवर्स के लिए लास्ट सिचुएशन में, तो इसके केस में हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। क्लियर? कोई दिक्कत? पूरा समझ में आया? तो यहाँ पर जाकर लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ठीक है, एंड आल्सो जो न्यू विजिटर हैं वो सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आएंगे इसके एग्जाम्पल पर, इसको अप्लाई करेंगे ये स्टेप को। ठीक है, आइए ध्यान देंगे यहाँ पर, डियर स्टूडेंट्स। ए बराबर हम लोग का दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर? इसका इनवर्स निकालना है।
तो यहाँ पर हमने पहला बताया कि इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालें, दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखें, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालें। तो आइए मिलकर डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। टू ऑर्डर का है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 into 4 माइनस 2 into 3, यहां पर हो गया 4 माइनस कितना यहाँ पर 3, दैट्स योर 1। अब यहां पर पता चला डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम लोग कहेंगे यहां पर ए इनवर्स परिभाषित होगा, परिभाषित है, मतलब इसका ए इनवर्स जो होगा वो निकलेगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं यहां पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। अब ए इनवर्स निकालना है यहां पर, तो इसके लिए हमको चाहिए एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, खासकर टू ऑर्डर के लिए कुछ टेक्निक्स है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्या टेक्निक्स था यहाँ पर 1 के जगह पर हो जाएगा 4, एडजॉइंट निकालने का तरीका 1 के जगह पर 4, ठीक है, 4 के जगह पर 1, क्लियर है। इसके बाद 2 को कर दे -2 एंड 3 को कर दे -3, या आप जैसे एडजॉइंट निकालना सीख चुके हैं वैसे आप अपना एडजॉइंट निकालेंगे डिटेल्स में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्योंकि हम लोग का अब लेवल बढ़ चुका है, इनवर्स के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं तो इसलिए हम लोग ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिख लिया जाए, यहाँ पर है 4 -2 -3 एंड 1, कोई दिक्कत। और अगला स्टेज है यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हो गया। अब हम इसके डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से भागा देंगे, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना है 1 से भागा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ए के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना यहाँ पर स्टेप कैसे एडजॉइंट निकालेंगे। तो ए बराबर दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखें, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट्स निकालें, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए इनवर्स परिभाषित होगा लिखे, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालें और ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब बोल दे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए रख ले और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से भाग दे दे, ठीक है। तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे 3 ऑर्डर, इनवर्स ऑफ द 3 ऑर्डर एंड इस पर बेस्ट क्वेश्चंस ध्यान देंगे यहाँ पर, क्लियर है। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय बाय।